आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड और इसमें हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस। हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अनिल ने 10,000 रुपये की कुल मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, यानी कि दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर ये खरीदी गई है वो 10,000 रुपये है। पहली वस्तु जो ए उसको 15% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर उसने बेच दिया। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि। तो वो आपसे जानना चाहता है कि ए का विक्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एक्स वाई मान के कर लीजिए, एक आप उसको एलिगेशन वाले तरीके से कर लेते हैं। तो हम इसे दोनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक्स वाई मान के कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा है कि उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, यानी कि जो लाभ का मान है जितना उसे लाभ होगा वो हानि के बराबर होगा, तभी तो टोटल लाभ या हानि नहीं होगी। तो अगर मान लें कि ए जो है उसकी कीमत एक्स है CP और बी जो है उसकी मान लेते हैं वाई, इसके लिए भी CP। तो एक्स पर जो उसे 15% का लाभ हो रहा होगा वो बराबर है वाई पर होने वाले 10% की हानि के। यहाँ से परसेंट कट जाएगा और एक्स और वाई का जो रेशियो मिल जाएगा हमें 10/15, या आप इसे और सिंप्लीफाई करके 2/3 लिख सकते हैं। इन दोनों की जो है CP की कीमत का जो रेशियो होगा 2/3, कुल है 10,000। तो 5 की वैल्यू यानी 3 2 5 की वैल्यू है 10,000 के बराबर, यानी एक की वैल्यू हो गई 2,000। तो जो हमारी ए वस्तु है उसकी जो CP है वो हो जाएगी 2 दूनी 4,000 और ये है इसके लिए हो जाएगी 6,000। ये तो इनकी CP हो गई। अब आपसे पूछा है कि ए का विक्रय मूल्य कितना है। ए पर उसे 15% का लाभ हुआ है, ये 4,000 है। 15% के लाभ पर बेचेगा यानी इसको 115 में बेचेगा, तो यहाँ से आप SP निकाल सकते हैं। ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये 4,600 रुपये, इसका जो है SP हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप देखें तो एलिगेशन में 3 चीज़ें रखी जाती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ, और जो टोटल आती है वो यहाँ। यहाँ जब हम रेशियो लेंगे तो यहाँ से हमें दोनों जो जितना दोनों का CP का रेशियो निकल कर आ जाएगा। पहली पर उसे 15% का लाभ हुआ है तो +15, यहाँ हानि हुई है तो -10। दोनों में उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, टोटल में तो 0 हो जाएगा। जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगी। 10 से 0 बढ़ा है तो 0 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो 2 और 3 जो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो CP का रेशियो निकल के आता है। जब आप यहाँ प्रॉफिट रखते हैं तो यहाँ जो रेशियो निकल के आता है वो CP का निकल के आता है। इसके लिए CP 2, इसके लिए 3, तो 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, एक यहाँ से 2,000, इसी तरीके से 4,000 और 6,000 आ जाएगा। और आप 4,000 का 115% निकाल देंगे तो दूसरे इसका जो है SP निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, यानी उसका जो MRP है वो 600 रुपये है। दूसरा, उसने दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 छूट दी हैं। 20% यानी कि 1/5 और 10% यानी 1/10। जब 5 पर 1 की छूट देगा तो 4 में बेची होगी और 10 पर 1 की छूट देगा तो 9 में। अब आप ये देख लीजिए, ये 50 हो गया और ये 36 हो गया, यानी ये MRP है यहाँ पर और ये हो जाएगा इसका SP। यानी 50 का मतलब है 600। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 600/50, और आपको 36 की वैल्यू निकालनी है तो नीचे लिख लेते हैं हम 600/50 × 36। ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 12 बार चला जाएगा, यानी 432 रुपये। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर उसने पहले 20% की छूट दी है तो 80 में बेच रहा होगा, 10% की छूट दी है तो फिर 90 में बेच रहा होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से आप 1 2 3 4 0 हो गए, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 0 से कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी सेम ही वो आया। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि 32 वस्तुओं का जो SP है वो ये हो जाएगा।
अब ये बराबर है, एस पी किसके बराबर होता है, एस पी बराबर होता है सी पी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट के। ये बराबर हो जाएगा 32 वस्तुओं के सी पी के, और जो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसके एस पी के बराबर। ये सी पी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी 20 एस पी बराबर 32 सी पी। तो यहाँ से आपको सी पी और एस पी का रेशियो मिल जाएगा। इसको इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 20/32। इसे आप और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 की चीज़ को उसने 8 में बेच दिया तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा उसको जो है सी पी पे होता है, तो बटे 5 गुणा 100 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये हो जाता है हमारा 60% का। तो उसका लाभ प्रॉफिट कितना हो गया, 60%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मालती ने एक टीवी 10% जीएसटी के साथ 8800 रुपये में ख़रीदा है, तो टीवी का मूल क्रय मूल्य क्या है, यानी कि बिना जीएसटी के उसकी कीमत क्या है। मान लीजिए अगर उसकी मूल कीमत 100 है तो 10% जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत 110 हो गई होगी, और 110 की कीमत उसने आपको 8800 दे रखी है। आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 के इक्वल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी उसके सीपी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8000। यानी इसका जो मूल सीपी है वो 8000 रुपये है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।